अध्यक्ष आपको चुनना चाहिए जो नशा ना करता हो, जो अध्यक्ष माँ और बेटियों को अच्छी तरह से देखता हो और ईमानदार अध्यक्ष हो। उस आदमी को आप अध्यक्ष चुनिएगा। हमारे समाज के भविष्य और बच्चों के भविष्य का सवाल। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गा और मंच पर बहुत लंबे समय से, लगभग 1-1.5 महीने से अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के बीच जो अंतर्द्वंद चल रही थी, पदों को लेकर के जो राजनीतिक रस्साकशी थी, आज उसके बीच एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। और घटनाक्रम यह हुआ कि उसके अंदर जो अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक थे, जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र भूडिया ने उनके पद से हटा दिया था लेटर जारी करके, आज कुलदीप बिश्नोई ने अपने पद से, यानी कि संरक्षक के पद से इस्तीफा भी दे दिया। और इसके साथ ही कुलदीप बिश्नोई ने एक नया संरक्षक भी नियुक्त कर दिया। और इसके साथ साथ ही जो प्रमुख बात एक और हुई, उन्होंने 29 सदस्यीय एक चुनाव सभा का भी गठन कर दिया कि जो बिश्नोई महासभा का चुनाव कराए। मैं आपको बताऊं कि पिछले काफी समय से बिश्नोई महासभा के अंदर एक विवाद चल रहा था। विवाद था देवेंद्र भूडिया जो बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुलदीप बिश्नोई बिश्नोई महासभा के संरक्षक। और विवाद यह था, विवाद की शुरुआत यहां से हुई थी कि देवेंद्र भूडिया ने सोशल मीडिया और बाद में कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आकर के यह बयान दिया था, एक बात कही थी कि उनके साथ में रणधीर पनिहार जो नलवा के विधायक हैं कुलदीप बिश्नोई के बहुत नजदीकी, उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इसके साथ एक गंभीर आरोप भी लगाया था देवेंद्र भूडिया ने, और आरोप के अंदर कहा था कि उनसे करोड़ों रुपए की मांग की गई उनको वापस दोबारा चुनाव के अंदर प्रधान रखने के लिए। और इस सारे मामले को देख करके, यानी कि जो वाद विवाद और बयान प्रति बयान चले, बिश्नोई महासभा की जो रस्साकशी थी, जो खींचतान थी, ये प्रतिदिन बढ़ती चली गई। कुलदीप बिश्नोई ने देवेंद्र भूडिया को पद से हटा दिया, अध्यक्ष पद से, और इधर देवेंद्र भूडिया ने कुलदीप बिश्नोई को संरक्षक के पद से हटा दिया। इधर कुलदीप बिश्नोई के बेटे चैतन्य बिश्नोई के कुछ फोटोज, कुछ क्लिप वायरल हुई, और दूसरी तरफ देवेंद्र भूडिया की क्लिप वायरल हुई जिसके अंदर वो शराब का सेवन कर रहे थे, तो वो बियर के मग के साथ थे चैतन्य बिश्नोई। कुछ दिन पहले का घटनाक्रम और हुआ जबकि बिश्नोई महासभा के जो 21 सदस्य हैं, इनमें 2 फाड़ हो गए और उनमें से 14-15 सदस्यों ने कहा कि हम कुलदीप बिश्नोई के साथ हैं, वो संरक्षक रहें। और उस सबका पटाक्षेप अब यह हुआ कि कुलदीप बिश्नोई ने देर रात को सोशल मीडिया एक्स पर भी डाला और पत्र जारी किया। एक पत्र उनका इस्तीफे का पत्र है जो आपको देख रहे हैं, इस्तीफा दिया उन्होंने। और दूसरे पत्र के अंदर कुलदीप बिश्नोई ने संरक्षक नियुक्त किया। संरक्षक जिनको बनाया गया वो है सिरमौर मुकाम के पीठाधीश्वर स्वामी रामानंद जी। उनको अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का संरक्षक भी नियुक्त कुलदीप बिश्नोई ने किया। सवाल तो अब आगे भी उठेंगे अभी, लेकिन अगर ये कहें कि कुलदीप बिश्नोई ने अपना खुद इस्तीफा दे करके और साथ साथ समाज के अंदर चुनाव कराने की बात करके, विधिवत रूप से इलेक्शन कराने की बात करके, और एक फिर संत को बिश्नोई महासभा का संरक्षक का पद सौंप करके इस सारे मामले का निपटारा करने की, पटाक्षेप करने की, या इस मामले को, विवाद को खत्म करने की कोशिश की। कुलदीप बिश्नोई ने लिखा है अपनी पोस्ट के अंदर कि मैंने 12 साल तक अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक के पद पर बिश्नोई समाज की सेवा की है। इसके साथ ही कुलदीप बिश्नोई ने यह भी कहा है कि वो किसी पद के लिए, किसी सत्ता के लिए, किसी ताकत के लिए, किसी पद के पीछे नहीं भागते और वो त्याग करना जानते हैं, कुर्बानी करना जानते हैं। इसके साथ ही कुलदीप बिश्नोई ने चुनाव कराने का ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा है सोशल मीडिया एक्स पर कि अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का गौरवशाली इतिहास है और समाज कल्याण के कार्यों में अपनी हमेशा विशेष भूमिका रखता है, और पूर्वजों की इस परंपरा को महासभा ने हमेशा आगे बढ़ाया है। कुलदीप बिश्नोई ये भी कहते हैं कि 2015 में लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत महासभा के चुनाव हुए थे, जिसके अंदर देवेंद्र भूडिया अध्यक्ष बने थे। 29 सदस्यीय महासभा का गठन भी हुआ था, उसके अंदर सदस्य भी चयन हुए थे, और इसके बाद में कोविड आ गया तो चुनाव हो नहीं पाया, और अब वो कह रहे हैं कि ये चुनाव जल्द से जल्द करा दिया जाए।
कुलदीप बिश्नोई ने इसके लिए 29 सदस्यीय चुनाव सभा का भी गठन किया है, जो चुनावी प्रक्रिया का संचालन करेगी। कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि समाज ना बटे, इसलिए सर्वसम्मति से चुनाव कराए जाएं। तो अभी हमने फिर कल सुबह चुनाव की घोषणा की और इस चुनाव में हम समझते हैं पूरी पारदर्शिता हो, इसके लिए हमने हमारे पीठेश्वर स्वामी रामानंद जी की चेयरमैनी में एक कमेटी बनाई है 29 मेंबरों की, जिसमें स्वामी रामानंद जी हमारे अध्यक्ष रहेंगे। चुनाव करवाओं की देखरेख में चुनाव होगा और उनके साथ अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो परशुराम जी हैं, वो उनके साथ वाइस चेयरमैन होंगे। साथ में 27 मेंबर होंगे और श्री एस.के. बिश्नोई जी जो बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं, लॉयर भी है हमारे समाज के, लीगल ओपिनियन के लिए उनको सबसे राय लेकर हमने नियुक्त किया। और उन सभी से मेरी प्रार्थना है कि 1 मार्च मतलब फागुनी मेले से पहले हमारा नया कमेटी बन जानी चाहिए, चुनाव पारदर्शिता से होकर, और नया अध्यक्ष भी बन जाना चाहिए। और मेरी सभी जो नए इलेक्ट मेंबर होंगे उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्लीज आप ऐसा अध्यक्ष चुनिए जो अध्यक्ष जो समाज का जोड़ने का काम करे, तोड़ने का काम ना करे, जो अध्यक्ष 29 नियमों को अपना सम्मान करता हो, जिसके लिए समाज सर्वप्रिय हो स्वार्थ से ज्यादा, ऐसा अध्यक्ष आपको चुनना चाहिए जो नशा ना करता हो, जो अध्यक्ष माँ और बेटियों को अच्छी तरह से देखता हो और ईमानदार अध्यक्ष हो। उस आदमी को आप अध्यक्ष चुनिएगा। हमारे समाज के भविष्य और बच्चों के भविष्य का सवाल, ये मेरी पहली प्रार्थना भी है, पहली घोषणा भी हमने कल इस बात की हमने करी थी कि भाई हम चुनाव डिक्लेयर करते हैं। आज से चुनाव की प्रक्रिया शुरू, सारा का सारा पावर स्वामी रामानंद जी के पास है। स्वामी रामानंद जी की देखरेख में सारा चुनाव होगा। उनसे प्रार्थना जल्दी से मीटिंग बुलाकर वो अपने आगे चुनाव की प्रतिक्रिया वो शुरू कर दें। मैं आपको बताऊं कि बिश्नोई महासभा या बिश्नोई समाज ये हरियाणा के अंदर कई विधानसभा सीटें जिनको प्रभावित करता है। हरियाणा के अंदर अगर उन सीटों का नाम कहें तो फिर आदमपुर आती है, उसके अंदर नलवा आती है, उसके अंदर कुछ बरवाला के अंदर वोट भी हैं, कुछ हांसी में भी हैं, कुछ वोट सिरसा के अंदर भी हैं, जिसमें इलाहाबाद भी आती है, डबवाली भी आती है। इसके साथ ही पंजाब के अंदर भी कुछ सीटों पर बिश्नोई समाज के वोट हैं। राजस्थान के अंदर तो लगभग 2 दर्जन के आसपास विधानसभा सीटें हैं जिनको बिश्नोई समाज प्रभावित करता है। और बिश्नोई महासभा के अंदर जो पदों की खींचतान को लेकर जो चला था, उसे लेकर के समाज की मर्यादा पर कहीं बट्टा लग रहा था। और अगर कहें तो अब कुलदीप बिश्नोई ने आगे आकर के ये संदेश देने का प्रयास किया है कि बिश्नोई महासभा ने और बिश्नोई समाज ने उनके पिता को, चौधरी भजनलाल को, और उनको जो मान सम्मान दिया, वे उसकी परिणति में इस सारे विवाद को खत्म करने के लिए संरक्षक पद से इस्तीफा दिया, अगर यही कहा जा सकता है। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी संदेश देने की कोशिश की कि समाज एक हो। सर्वसम्मति से चुनाव कराने के लिए जो उन्होंने कहा कुलदीप बिश्नोई ने, उसके पीछे मकसद यही है कि समाज के अंदर एकता का पैगाम जाए। इसके साथ ही उन्होंने जो उनके विवाद रहे देवेंद्र बुडिया के साथ में, उनको भी जरूर कहीं ना कहीं से सीधे नहीं, प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से उसको निशाने पर लिया और कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधान ना चुना जाए जो नशा करता हो किसी प्रकार का, क्योंकि बिश्नोई समाज के अंदर नशे से दूर रहने का एक प्रमुख संदेश है। जो 29 नियम है बिश्नोई समाज के, उनके अंदर एक प्रमुख नियम है कि नशा ना करें, नशे से दूर रहें। और इसके साथ ही कुलदीप बिश्नोई ने, जो मैं आपको पहले बता रहा था, वो कह रहे हैं कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं होती। कांग्रेस की सरकार, यानी कि जब 2005 में चौधरी भजनलाल के स्थान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उस समय का जिक्र करते हुए कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि उनके पास ऑफर था केंद्रीय मंत्री बनने का, केंद्र सरकार में वजीर बनने का और हरियाणा का उप मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन कहते हैं कि मैंने उन सबको ठुकरा दिया था। और इसके बाद ये भी कहते हैं कि पिताजी के निधन यानी कि चौधरी भजनलाल के स्वर्गवास के बाद में मैंने कभी बिश्नोई महासभा का संरक्षक होने के लिए कोई लालसा नहीं रखी थी। समाज ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी उसको उन्होंने पूरा किया। अगर कहें तो जो बिश्नोई महासभा के अंदर जो चल रहा था, उससे कहीं कुलदीप बिश्नोई की इमेज पर भी सवाल आ रहा था। और उस सबको दूर करने के लिए कह सकते हैं, या तो जो मैंने आपको बताया कि 21 सदस्यीय जो कमेटी थी, वो इस मुद्दे को लेकर के दो फाड़ थी कि कुलदीप बिश्नोई संरक्षक रहे या उनको हटा दिया जाए। 14 सदस्यों ने पत्र जारी करके जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के डीएम को, रजिस्ट्रार सोसाइटी को लिखा भी था कि कुलदीप बिश्नोई संरक्षक रहे और उनको वो संरक्षक चाहते हैं, उनको अध्यक्ष संरक्षक के पद से हटाना असंवैधानिक है।
यानी कि अगर कहें तो फिर अब बिश्नोई महासभा के बीच में चल रहे विवाद का पटाक्षेप करने के लिए एक पहल की है कुलदीप बिश्नोई ने, और अब नजर रहेगी देवेंद्र भूडिया पर वो क्या करते हैं, क्योंकि अध्यक्ष तो वो हैं अभी भी। हालांकि संरक्षक ने उनको अध्यक्ष पद से हटाया था और अध्यक्ष ने संरक्षक को हटाया था। अब संरक्षक नए चुन लिए गए और चुनाव समिति का गठन हो गया। कुलदीप बिश्नोई ने पत्र में यह भी कहा कि जो चुनाव सर्वसम्मति से और फाल्गुनी मेले में, यानी कि जो फागुन के महीने में आता है फरवरी मार्च तक, इससे पहले ये चुनाव करा लिया जाए। एक प्रमुख बात और भी दोस्तों रही इसके अंदर कि कुलदीप बिश्नोई ने एक सोशल मीडिया एक्स पर जो पोस्ट की या जो पत्र भेजा उसमें यह भी कहा कि मैंने समाज के एक पैसे का भी दुरुपयोग नहीं किया। ये आरोप लगे थे कुलदीप बिश्नोई पर, खासकर देवेंद्र भूडिया की तरफ से कि उनको अध्यक्ष बनाए रखने के लिए करोड़ों रुपए की मोटी रकम मांगी गई थी। अब अगर कहें तो बिश्नोई महासभा का इलेक्शन भी हो सकता है। वो इलेक्शन सर्वसम्मति से होता है या चुनाव होता है, ये विवाद का पटाक्षेप हो जाता है या इसके अंदर अभी कोई और नई बात सामने आती है। और सबसे प्रमुख बात कि रामानंद स्वामी जिनको कुलदीप बिश्नोई ने संरक्षक नियुक्त किया, उनको रामानंद स्वामी को क्या बिश्नोई समाज, बिश्नोई महासभा संरक्षक मानेगी, चुनाव उनके नेतृत्व में होगा, और या इसके अंदर कोई नया पेच और अभी सामने आ सकता है। हालांकि सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के बीच विवाद नहीं होने चाहिए और इसे कुलदीप बिश्नोई का बड़प्पन ही कहा जाएगा कि उन्होंने आगे आकर के इस सारे विवाद का सारे विवाद का खुद पटाक्षेप किया कि ये अब आगे ना चले। आपको क्या लगता है कि क्या कुलदीप बिश्नोई के संरक्षक पद से इस्तीफा देने और नया संरक्षक चुनने के बाद और उनके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा, और या फिर बिश्नोई महासभा में अभी कुछ और नया देखने को मिल सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।